तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फिल्म जिसका नाम है द पोजेशन। इस फिल्म की स्टोरी रियलिटी बेस है। इस फिल्म को बनाते वक्त इसके सेट पर कुछ अजीब सी चीज़ें हुई, वो सब मैं आपको मूवी के एंड में बताऊंगा। तो चलें पहले चलते हैं मूवी की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक पुराने लकड़ी के बॉक्स से। एक औरत अपने घर में इस बॉक्स के पास खड़ी थी। इस बॉक्स में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे इसके अंदर कुछ हिल रहा हो। वो औरत पहले तो इस सब को इग्नोर करती रही, मगर जब वो अपने बाल बना रही थी तो अचानक से इसके सारे बाल उतरना शुरू हो गए। वो औरत बहुत डर गई। उसे लगता है ये सब कुछ इस बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो जाती है, एक हथौड़ा उठाती और इस बॉक्स को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वो उस बॉक्स के पास आती है, बॉक्स के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आती है और फिर जैसे कोई उस पर काबू कर लेता है। इसकी आंखें धुंधली हो जाती हैं और एक अनदेखी ताकत इसे उठाकर ज़मीन पर पटक देती है। वो बेहोश हो जाती है। बाहर इसका बेटा दरवाज़ा खटखटा रहा था। वो ये सब आवाज़ें सुनकर अंदर आ जाता है और अब सीन चेंज हो जाता है। अब हम मिलते हैं क्लाइड से। वो अपनी बीवी से अलग हो रहा था। इन दोनों का रिश्ता तकरीबन ख़त्म हो चुका था। इनकी 2 बेटियां थीं जो ज़्यादातर अपनी माँ के साथ रहती थीं और सिर्फ वीकेंड पर वो क्लाइड के पास आती थी। एक दिन क्लाइड अपनी दोनों बेटियों को घुमाने ले जाता है। रास्ते में एक घर के बाहर लोग कुछ सामान बेच रहे थे। अमेरिका में नॉर्मली इसे यार्ड सेल कहा जाता है, जहां लोग अपनी पुरानी चीज़ें बेचते हैं अपने घर के बाहर। ये घर जिसके बाहर सामान बेचा जा रहा था, ये उसी औरत का घर था जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में जिक्र किया था। इस सेल में एक पुराना बॉक्स भी था, वही बॉक्स जो उस औरत ने देखा था और उसे तोड़ने की कोशिश की थी। पता नहीं क्यों, लेकिन एमिली जो क्लाइड की छोटी बेटी थी, उसको वो बॉक्स पसंद आ जाता है और क्लाइड उसे वो बॉक्स खरीद कर दे देता है। जब वो लोग वहां से निकल रहे थे तो वही बूढ़ी औरत चीख चीख कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, जैसे वो कहना चाहती हो कि इस बॉक्स को मत ले जाओ, लेकिन एमिली समझ नहीं पाती। घर आने के बाद एमिली उस बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं खुलता। वो क्लाइड से हेल्प लेती है कि वो उसको खोल दे, मगर कोई फायदा नहीं। आखिर में एमिली उसे अपने कमरे में रख कर सो जाती है, मगर रात को उस बॉक्स से एक आवाज़ आती है। एमिली वो आवाज़ सुनकर उठ जाती है। जैसे ही उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है, वो खुद ब खुद खुल जाता है। उस बॉक्स के अंदर से कुछ अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे एक पुरानी अंगूठी, एक दांत, मरा हुआ कीड़ा, अजीब सी लकड़ी की एक चीज। एमिली वो अंगूठी पहन लेती है और वापस सो जाती है। अब यहाँ से कहानी में अजीब चीजें होना शुरू होती, क्योंकि इस दिन के बाद एमिली बदलना शुरू हो जाती है। वो कम बोलती है। घर वालों को लगता है शायद वो बीमार है, लेकिन असल में बात कुछ और थी। अब हर रात उस बॉक्स से आवाज आती थी। अगली सुबह जब क्लाइड देखता है कि एमिली उस बॉक्स के सामने बैठी थी, मगर जब उसने बॉक्स के अंदर लगे शीशे में देखा तो उसे एमिली की आंखों में कुछ अजीब सी चीज नजर आई जो बहुत खौफनाक थी। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर एमिली अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करती है। वो इस तरह से खाना खाती है जैसे कोई जानवर खा रहा हो। क्लाइड उसे रोकने की कोशिश करता है और एमिली गुस्से में आकर अपना फोर्क उसके हाथ पर मार देती है, मगर फिर अचानक एमिली बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना शुरू करती है। वो रोने लगती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं। कुछ दिन बाद घर में कहीं से हजारों कीड़े आ जाते हैं और जब वो लोग देखते हैं तो वो कीड़े एमिली के रूम से आ रहे थे। क्लाइड अंदर जाकर देखता है तो एमिली के बेड के इर्द गिर्द वो सब कीड़े घूम रहे थे और वो उसके दरमियान बैठी थी, मगर उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। क्लाइड अब समझ जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो अपनी दोनों बेटियों को माँ के पास भेज देता है। एमिली फोन पर अपने बाप से कहती है कि प्लीज मेरे बॉक्स का ख्याल रखना और इसे मत खोलना। अब क्लाइड को शक हो जाता है। वो बॉक्स खोल कर देखता है और उसमें वही अजीब सी चीजें थी। उस रात एमिली की तबीयत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई चीज है जो उसके जिस्म से बाहर आने की कोशिश कर रही है। जब वो शीशे में देखकर अपना मुंह खोलती है तो उसे 2 उंगलियां नजर आती हैं। अब एमिली का जुनून बढ़ता जा रहा था। एक दिन स्कूल में एक लड़की ने एमिली से वो बॉक्स लेने की कोशिश की। एमिली ने उस पर हमला किया और उसे बुरी तरह मारा। इस वक्त टीचर ये समझ रहे थे, क्योंकि उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। एमिली के माँ बाप एक दूसरे से अलग हो रहे थे। उन्हें लगा कि शायद इस वजह से वो इस तरह बिहेव कर रही है। स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, मगर आखिर में टीचर उस बॉक्स को अपने पास रख लेते हैं। लेकिन उस रात उस टीचर के साथ
बहुत अजीब होता है। वो बॉक्स उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर उस टीचर के साथ भी वही हुआ जो पहले उस औरत के साथ हुआ था। उस टीचर की मौत हो जाती है। अब एमिली का गुस्सा और ज्यादा होने लगता है। वो दिन ब दिन आउट ऑफ कंट्रोल होती जाती है और वो कहती है मुझे मेरा बॉक्स चाहिए। इसके अंदर मेरा एक दोस्त है जो सिर्फ मुझसे ही बात करता है। और बस ये सुनना था कि क्लाइड को सब समझ आ गई। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बॉक्स को एक जंगल में फेंक देता है। लेकिन एमिली को पता चल जाता है। ऐसा लगता था कि वो सब कुछ महसूस कर लेती है। वो गुस्से में अपने घर से भाग जाती है और सीधा उस जंगल तक पहुंच जाती है और वहां जाकर एक अजीब सी जबान में बात करती है और फिर बेहोश हो जाती है। अब इस टाइम क्लाइड को समझ आ जाती है कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं। वो कुछ लोगों के पास जाता है जो एक्सोर्सिज्म करते हैं। वहां जाकर उसको पता लगता है कि इस बॉक्स को डिबक बॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, डिबक बॉक्स एक्चुअली एक ऐसी चीज है जो कि ज्यूइश कल्चर में यूज की जाती है। ज्यूइश स्क्रिप्चर्स में और उनकी हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत लिखा गया है। असल में वो बताते हैं कि इस बॉक्स के अंदर वो बुरी रूहों को बंद करते हैं। इसको रखना, इसको खोलना, इससे बात करना सब मना है। वो लोग उसे बताते हैं कि अब वही रूह जो इस डिबक बॉक्स में थी उसकी बेटी से बात करती है। क्लाइड अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करता है। वो ज्यूइश प्रीस्ट, जिन्हें रैबाई कहते हैं, उनके पास जाता है। पहले वो रैबाई इसको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इसकी मदद नहीं कर सकते। मगर वहीं पर उसको एक जवान रैबाई मिलता है जो उसकी मदद करने को तैयार था। एमिली की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो कच्चा गोश्त खाने लगती थी, अपनी माँ पर हमला करती थी। एक दिन उसने अपनी माँ के दोस्त को इतना मारा कि उसके दांत तोड़ दिए। अब सब समझ चुके थे कि ये कुछ और है। एमिली को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। क्लाइड और रैबाई मिलकर बॉक्स खोलते हैं और इसके अंदर से उस रूह का नाम पता कर लेते हैं। वो हॉस्पिटल के एक कमरे में जाकर अपना अमल शुरू करते हैं। जैसे ही अमल शुरू होता है, एमिली चीखने लगती है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। वो भागकर नीचे अंधेरी जगह पर चली जाती है और वहां क्लाइड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर भी हमला कर देती है। फिर अचानक वो रूह एमिली से निकलकर क्लाइड के अंदर चली जाती है, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दो और मुझ पर आ जाओ। अब इनके पास ये आखिरी मौका था। रैबाई इसकी रूह को निकालने के लिए उसका नाम जोर जोर से पुकारता है और आखिर में वो उस रूह को पकड़कर उस बॉक्स में वापस बंद कर देता है। उस रूह को बॉक्स में बंद करने के बाद एमिली नॉर्मल हो जाती है, क्लाइड भी नॉर्मल हो जाता है और ऐसा लगता है कि सब ठीक हो गया और फिल्म खत्म हो जाएगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी सीन में रैबाई उस डिबक बॉक्स को ले जा रहा था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बॉक्स गाड़ी से बाहर सड़क पर गिर जाता है और अपना अगला शिकार ढूंढने लगता है। दोस्तों, मैंने कहानी के स्टार्ट में आपको बताया था कि इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थीं जो वाकई असलियत में हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी ऐसी चीजें हुई जो कि उन्होंने डॉक्यूमेंट की। होता यूं था कि सेट पर अचानक जो लगी हुई लाइटें थी वो फट जाती थी और उससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि एक पुरस्कार तरीके से पूरे सेट पर आग लग गई और जो बॉक्स वो शूटिंग के लिए यूज कर रहे थे वो भी जल जाता है। मगर अजीब बात यह थी कि उस पूरे सेट पर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे आग लग सके। एक पॉइंट ऐसा भी आया था कि उन्होंने सोचा था कि इस फिल्म को रोक दिया जाए, मगर फिल्म बनी, लोगों ने देखी, पसंद की। अगर आपको ऐसी ही मूवीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो टाइम पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।